बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किस्सा की बातें। दोस्तों, चाय पीना किसे पसंद नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है चाय पीने में, लेकिन अगर इसको गलत तरीके से गलत टाइम पर बार बार ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये नुकसानदेह हो जाएगी। हम इस कदर चाय पीने के आदी हो चुके हैं जैसे कि ये हमारा कौमी मशरूब बन चुका हो। दुनिया में 80% लोग हर्बल और ब्लैक टी पीते हैं, जबकि सिर्फ 20% लोग ऐसे हैं जो ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग काली चाय दूध डालकर पीते हैं और चाय पीने की भी हमने शराइत खुद ही तय की होती है। पहली बात ये है कि प्याला जो है वो भरा हुआ होना चाहिए। दूसरी ये कि ये इतनी गर्म हो कि होंठ जलने लगे, हलक में लगती हुई अंदर जानी चाहिए। और तीसरी बात ये कि इतनी मीठी हो कि मुंह चिपका हुआ महसूस हो, जैसे जिसे कहते हैं ना कि खड़े चम्मच की चाय। इतनी चीनी उसमें डाल के उसका बेड़ा गर्क कर लेते हैं। दोस्तों, हम में से अक्सर लोगों को ये आदत होती है कि खाने के फौरन बाद चाय पीते हैं। बस फिर क्या, चाय नहीं जहर बन जाता है ये। इसके इस कदर नुकसानात होते हैं। चाय के अंदर ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि प्रोटीन्स को, मिनरल्स को, विटामिन को बाउंड कर देते हैं। मगर किसी भी खुराक में प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन ही तो सब कुछ बेहतरीन चीजें वही तो होती है ना। तो खाने के बाद अगर चाय का इस्तेमाल करेंगे तो जिस्म से ये तमाम चीजें गायब होना शुरू करेंगी। खाने के अंदर जो मौजूद ग़िज़ाइयत होती है वो तो पहले ही खत्म हो जाएगी। आपको क्या मिलेगा? कैल्शियम आपके जिस्म से खत्म हो सकता है, क्योंकि विटामिन डी खत्म तो कैल्शियम भी गया। आयरन गया तो एनीमिया हो सकता है। फिर एनीमिया से मसल्स का प्रॉब्लम आ सकता है, चलने फिरने में कमजोरी, काम करने में सुस्ती, नकाहत और खून की कमी मुसलसल रहे तो दिल की बीमारियों का सबब भी बन सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जिनमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी बहुत ही ज्यादा है और इसकी वजह से खास तौर पर खवातीन और अब मर्द हजरात भी हड्डियों की कमजोरी में, दांतों की कमजोरी में मुब्तला हो रही हैं। और पाकिस्तान में हड्डियों की कमजोरी की एक बहुत बड़ी वजह खाने के फौरन बाद चाय का इस्तेमाल है। कैटेकिन जो कि चाय में पाया जाता है, ये स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। मगर अगर आप 5 या 6 या इससे ज्यादा कप चाय पिएंगे तो यही फायदे के बजाय एजिंग को बूस्ट कर देगा। हाथों और चेहरों पर झुर्रियां पड़ जाएंगी। सोच लें आप। विटामिन B6 भी कम हो जाता है, B6 की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिंक कम हो जाता है। आप जरा सोच लें कि अगर आप हर खाने के बाद चाय पीते हैं और खाने के दरमियान पीते हैं या 2 खानों के दरमियान चाय पीते हैं, 5 से 6 कप चाय पी जाती है रोजाना और वो भी चीनी डालकर, तो फिर आपका जिस्म कहाँ जाएगा? आप क्या करेंगे? इससे सबसे पहले नंबर पर मोटापा आएगा, इससे जोड़ों पर बोझ पड़ेगा, ज्वाइंट पेन शुरू हो सकती है। मोटापा दिल के अमराज का सबसे बड़ा सबब बन सकता है। फिर ज्यादा चाय पीना मतलब ज्यादा कैफीन, जिस्म की जरूरत से ज्यादा मिकदार जब अंदर जाएगी इसकी तो आपको इसकी आदत हो जाएगी। फिर चाय के बगैर सुस्ती कोई खत्म करके दिखाए। नशा करने वाली बात हो जाती है। फिर ये आपकी नींद को भी डिस्टर्ब करती है। रात को सोते वक्त चाय पी लें तो पुरसकून और गहरी नींद को भूल जाएं। आपका दिमाग जागता ही रहेगा। इससे एंजाइटी और खुदा न खास्ता कैंसर ये रात की चाय के साथ रिलेट हो सकती हैं। अच्छा, अब अक्सर लोग दूध पत्ती के शौकीन होते हैं। उनके मुताबिक दूध उन्हें बाती करता है। अब जबकि दूध में पत्ती डाल ली तो दूध से ना कैल्शियम मिलेगा, ना ही आपको B6 मिलेगा, ना ही आपको जिंक मिलेगा, ना कोई दूसरा विटामिन मिलेगा, ना प्रोटीन मिलेगी। दूध पत्ती एंजॉय कर लेंगे बस, सिर्फ जायके की हद तक। पत्ती वाला दूध किसी काम का नहीं रहता। इस पर सोने पे सुहागा ये कि अब दूध की जगह टी व्हाइटनर्स ने ले ली है। अक्सर लोग चाय खुश्क दूध, बल्कि दूध तो ये होता ही नहीं, बल्कि ये तो केमिकल्स ही होते हैं ना। इसमें होता क्या है, प्लांट्स की फैट और पता नहीं क्या क्या इस तरह की चीजें कि जिनका कोई फायदा ही नहीं। दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, हम सबकी और पूरी मुमलिकते पाकिस्तान की बीमारियों की एक बहुत बड़ी वजह खाने के बाद चाय का इस्तेमाल है। अब आप चाय पिए जरूर, मगर बेहतर अंदाज में, ताकि उसके मैक्सिमम फायदे आप ले सके ना, नुकसानात आपको ना हो। आप नाश्ता करें, काम पर चले जाएं, खुद को बिजी कर लें। नाश्ते के कम से कम 1.5 घंटे के बाद चाय पिएं। नाश्ते के तमाम मिनरल्स और विटामिन तब तक आपकी बॉडी में डिसॉल्व हो चुके होंगे। फिर शाम को चाय 4 से 5 से 6 बजे के दरमियान पी लें।
यानी दोपहर का खाना हजम कर लेने के बाद चाय का इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि ऑफिस में आप ग्रीन टी इस्तेमाल करना शुरू कर दें, अपने आप को चाय से ग्रीन टी की तरफ लेकर जाएं। मुझे ये पता है कि मेरी बातें आपको हजम नहीं हो रही होंगी, मगर ये फैक्ट्स हैं। चाय पीने से पहले नॉर्मल सा थोड़ा सा पानी पी लिया करें ताकि चाय जो है वो आपको नुकसान ना दे। ये एक टोटका है चाय को कम नुकसानदेह बनाने का। पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें क्योंकि चाय के नुकसानात में एक नुकसान डिहाइड्रेशन भी होता है, जो 100 बीमारियों की जड़ है, उसका सामना करना पड़ सकता है आपको। तो जनाब अपनी आंखें खोले, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। जानिए तो जहान है, चाय कम पिए और खाने के फौरन बाद तो चाय बिल्कुल ना पिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल नहीं जाइएगा। अल्लाह हाफिज।